हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है अभिषेक। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए अराउंड 6 मंथ बचे हैं। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। प्रिपरेशन में लग जाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपका। कंसिस्टेंटली डेली मेहनत करते रहिए। 2025 में आपकी जॉब लगना पक्का है, सिलेक्शन आपका होगा। मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ भाई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार ये फॉलो कर लो, जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाओ, आप कहीं नहीं जाओ। एक बार देख लो वीडियो पूरी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना भाई। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने कैसे 150 प्लस स्कोर करा है प्री के अंदर 2024 के अंदर। 23 में मैं मेंस में कीबोर्ड से बाहर हो गया था। इस बार मैं मेंस दूंगा, तो भाई थोड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हारे भाई को, तो भाई एक बार देख लेना। जो जो आपको गलती नहीं करनी वो मैं बताऊँगा। कंसिस्टेंसी रहना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। चलो, तो पहले जान लेते हैं एसएससी के बारे में, सीजीएल के बारे में। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है भाई। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसके 2 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। जो टीयर 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको बस क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे आपको, ठीक है। लेकिन जो टीयर 1 होता है उसमें सिलेबस में इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। 25-25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। 1 आवर का टाइम मिलता है आपको। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपको 1 घंटा मिलेगा कंप्यूटर पे, वहीं पे होता है। जो इसका टीयर 2 होता है, इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, यही मार्क्स आपके काउंट होंगे और 390 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। आपको यहाँ पे 80% लाना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एसएससी के अंदर कंपटीशन इतना है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी भाई। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो जो टीयर 2 का जो सिलेबस है, जो इसमें 3 सेक्शन बना रखे हैं। सेक्शन 1 है मैथ और रीजनिंग आते हैं 30-30 क्वेश्चन, 90-90 मार्क्स के। ये सेक्शन 1 होता है। इसमें इन्हें आपको 1 आवर मिलता है इसके अंदर। सेक्शन 2 है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। ये 135 मार्क्स और 75 मार्क्स का होता है। सेक्शन 3 कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर है, पास क्वालिफाई करना, आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। जनरल में आपको 8 या 9 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आराम से हो जाता है भाई, ठीक है भाई। ये जो सेक्शन 3 है वो सेक्शन 1 है, इसमें टाइमिंग 1 आवर है। सेक्शन 2 में भी 1 आवर है। जो सेक्शन 3 है इसमें 15 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया पैटर्न। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हमें प्री लेवल क्वालिफाई नहीं करना, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो हमें मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है, प्री टू मेंस लेवल तैयार करना है। ये बात ध्यान में रखना, आपको प्री की तैयारी नहीं करनी, आपको सीधी मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है। उसी लेवल पे जाना है बेहतरीन तरीके से, आपको उसी लेवल पे चलना है। 2025 मेहनत का दिन होना चाहिए, मेहनत का साल। जब 2026 में आएंगे एक नए रूप के साथ आएंगे, पेरेंट्स को खुशी के साथ दिलाएंगे। बहुत मेहनत करनी है। जो आपका टीयर 1 का टारगेट है 160 प्लस का होना चाहिए, और टीयर 2 में 340 प्लस। जब ये आपको होम टाउन मिलेगा, होम पोस्टिंग मिलेंगी, जो पोस्ट होती हैं एसएससी की टॉप पोस्ट, वे मिलेंगी आपको। ASO इन MEA, ASO इन CSS, GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, काफ़ी पोस्ट होती हैं भाई। आप एक बार जानना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, बेहतरीन होती है। मेहनत करनी पड़ेगी बहुत भाई, ठीक है भाई। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब शेड्यूल की बात करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी की बात करते हैं आपकी, ठीक है भाई। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे हम। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। चले भाई, चलो। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। जितना हो सके बेसिक पे काम करना है अपने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए डेली का, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो, सब जगह साइड कर दो। मेहनत करने, अगर आप एसएससी में आना चाहते हो तो मेहनत लगती है भाई, बस। यहाँ कोई लक वक कुछ नहीं होता, बहुत तगड़ी मेहनत है आपकी। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना बढ़िया आपका होगा। आपको 9 आवर देने हैं डेली, बस डेली कंसिस्टेंसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के अंदर, कंसिस्टेंसली रखना है, क्योंकि रिपीटर्स आते हैं वहाँ। किसी को होम टाउन चाहिए, इसलिए जो 80% या 75% होते हैं ना, वो रिपीटर होते हैं। जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं वे दोबारा एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उन्हें होम टाउन चाहिए।
तो उनसे कॉम्पिटिशन है आपका भाई, ठीक है। तो आपको डेली 9 आवर देना है 6 मंथ तक। भाई मैं जितना बता रहा हूँ इतना कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना कर लो। आपका सिलेक्शन ना हो तो भाई नाम बदल दूँगा, ठीक है भाई। क्योंकि मैंने भी 150 प्लस स्कोर किया इस बार। 2013 तो 23 में भी मेरा अच्छा स्कोर था, कीबोर्ड ख़राब निकल गया था तो मेरे पूरा साल ख़राब हो गया था। इस बार भी मैं मेंस दूंगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है, तो इस बार भी हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, ठीक है भाई। तो थोड़ा गाइडेंस अच्छी ही दूंगा तुम्हें। आपने जो मैंने गलती की है वो आपको नहीं करनी, बिल्कुल आपको बताता चलूँगा डेली। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं। आपको जो भी बताऊँगा बेस्ट बताऊँगा अपनी तरफ से, ठीक है। आपको 9 आवर देने हैं डेली कंसिस्टेंसली। आप लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पढ़ो, डजेंट मैटर, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़ना, ठीक है भाई। मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि 8 आवर लाइब्रेरी में निकल जाते हैं, 5 से 6 आवर घर पे पढ़ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा टाइम है, मैनेज हो जाता है। आपको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। 9 आवर बनाने बस, 9 आवर मैंने मैनेज कर रखे हैं सबको, कितना कितना टाइम देना है आपको बस देखना है। क्या पढ़ना है वो भी लिखा हुआ है मैंने। अगर आप चाहोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज दोबारा से वीडियो बना दूंगा, सोर्स इस वीडियो की, बुक कौन सी लेनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, बैच से पढ़ना है, विदाउट बैच यूट्यूब से पढ़ना है, सब के लिए आप मुझे कमेंट में बता देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, चलो। 9 आवर पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पहले बात करते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश को भाई आपको 3 आवर देने हैं। हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, 3 आवर डेली देने हैं। जो इंग्लिश है ना आपकी वो 3 पार्ट में डिवाइड है, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है भाई, ये आपको मेंस लेवल में बहुत मदद करेगा। इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस के अंदर इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। यहाँ पे आपको सिलेक्शन में बहुत मदद होगी, तो आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है भाई। ये 3 आवर है, डेली पढ़ने 3 आवर, कुछ भी हो जाए कहीं भी हो जाए। जो 1 आवर है वो आपका वोकैब के लिए। वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, ब्लैक बुक से बेस्ट कोई नहीं, क्योंकि PYQ ही रिपीट करते हैं SSC वाले। मैंने इतना पढ़ लिया है, बेस्ट बता रहा हूँ। ब्लैक बुक से अच्छी कोई बुक नहीं। कोई अगर पढ़ने का तरीका, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको रटना है। बचपन में जैसे रटते थे वही रटना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई रूट वर्ड नहीं, कुछ नहीं। भाई रटो जितना हो सके, डेली रटो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 3-4 महीने रटोगे ना भाई, कोई सा भी वोकैब, मैं तो नहीं मानता कुछ हो जाए। रटा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, पढ़ा प्रैक्टिस, बस 2 चीज़ करनी है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट के अंदर पढ़ना है, मॉक प्रैक्टिस। वोकैब के अंदर 1 आवर देना डेली, क्योंकि वोकैब के अंदर भी क्या क्या होते हैं, ईडियम होते हैं, फन वर्ड होते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम, ये 4 चीज़ आती हैं। इन चारों को 25-25 डेली पढ़ने हैं, डेली 100 करनी है। अब तेज़ी से करना है क्योंकि याद नहीं होते जल्दी से, 1 आवर के अंदर करना ख़त्म। आपको बस ध्यान रखना है, मन नहीं भटके पढ़ते वक्त। जितना अगर 9 आवर पढ़े हैं तो 9 आवर की पूरी बेनिफिट आना चाहिए, ठीक है। तो 9 आवर पूरा पढ़ना है। वो कैब पढ़ो, 25 ईडियम, 25 मनवर्ड, 25 सिनोनियम, 25 एंटोनियम। एंटोनियम चाहे आप पढ़ो मत, इसे सिनोनियम को कर लो, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। एंटोनियम को रहने देना आप, इन्हें कर लेना, इन्हें सिनोनियम को 100 कर देना आप। तो सिनोनियम के हिसाब से आपके जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। एंटोनियम इसका उल्टा है, क्योंकि मतलब पता होगा आपको। रटना है अच्छी तरीके से, डेली 1 आवर देना है सुबह के टाइम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब ध्यान से सुन लो बिल्कुल, जो मैंने अपना किया है। डेली आपको 1 आवर देना है, और जो एक या 2 पैसेज, बस 1 पैसेज कर लो या 2 पैसेज, डेली लाइन बाय लाइन उसे सोल्व करना है। हिंदी मतलब आप डेली करना शुरू कर दो भाई। 2 बिगिनर के लिए है, कोई आप नोवेल से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका अच्छे से लेवल सा है थोड़ा, तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, पर लाइन बाय लाइन सोल्व करनी है, एक एक वर्ड का मतलब निकालना है। तो भाई देखना आप 1-2 महीने में आपको इतना बेहतरीन, असल में शुरू में बहुत दिक्कत करेगी ये, कष्ट देना है शुरू में, ये बात याद रखना भाई। अगर कष्ट देने के लिए तैयार हो तो तभी आना आप। मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसी है, कष्टदायक। तो भाई लाइन बाय लाइन करना है, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन करो। 2 महीने में इतना बेहतरीन असर आएगा। शुरू में लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, 2 महीने करके देखना भाई, 2 महीने में इतना बेहतरीन असर। बस पढ़ना है लाइन बाय लाइन, आपको सबके मतलब निकालने हैं। जैसे बट हो गया, स्टील, हमें छोटे छोटे वर्डों का मतलब नहीं पता होता, हैंड्स हो गया, वॉट एवर हो गया,
इनका मतलब नहीं पता होता, ये पूरे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। ऑल दो, थ्रू, इनका सब चीज़ का वर्ड निकलते रहा, आपके वोकैबलरी भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इतना खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का आपकी PQRS हो गया, ये वाले जो टॉपिक होते हैं PQRS आते हैं ना, रीअरेंजमेंट क्वेश्चन वाले, ये हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये भी अच्छे होंगे इसके हिसाब से। PQRS क्लोज टेस्ट, इनके लिए भाई एक वीडियो बताऊँ, एक टीचर बताऊँगा मैं, अनुभव सर, मास्टर कोर्स नाम से यूट्यूब पर चैनल वो हैगा वीडियो, भाई देख लेना। अगर PQRS क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव को शुरू कैसे करें सब बता रखा है, वहीं से मैंने करा था भाई, बहुत ही बेहतरीन। बैंकिंग को पढ़ाते हैं, अनुभव सर नाम है, आप देख लेना एक बार सर्च करके, बहुत खतरनाक। वहाँ से करोगे तो भाई खतरनाक हो जाओगे, क्योंकि बैंकिंग का लेवल अच्छा रहता है, SSC का लेवल बहुत कम होता है। तो भाई अगर आप हाई लेवल पे जाओगे तो भाई SSC क्या है फिर, 1 घंटा इसे देना है डेली, ठीक है। अब ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर को 1 आवर देना है। अब हो सके तो भाई कोई टीचर से कर लो, सब्जेक्टिव पूरा एक बार पढ़ना ज़रूरी है टीचर से, टीचर आपको बहुत अच्छे से बताएगा। आप खुद पढ़ने बैठोगे तो वो इतना वो नहीं होता फ़ायदा। अब एक बार या तो यूट्यूब से पढ़ लो या बैच लेकर पढ़ लो, अगर आपको अफोर्डेबल हो, अफोर्ड कर सकते हो बैच तो बैच से कवर कर लो पूरा, वो होती सब कुछ ही कवर हो जाएगा फिर तो। और नहीं कर सकते तो भाई तो यूट्यूब से कर लो, बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई से भी एक टीचर्स का जिसने सब्जेक्टिव बता रखा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये एक बार कर लो अच्छे से। एक बार करने के बाद फिर नीतू मैम की बुक पढ़ना आप, ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको पहचानने में क्या हो रहा है। पढ़ने के बाद फिर नीतू मैम की बुक पढ़ लेना, रिकमेंड करोगे, सोर्स अच्छा है, बहुत अच्छी बुक है, रूल सब बता रखे हैं। रूल पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पहले तो सारे की प्रैक्टिस करनी है, जितने ही सब्जेक्ट हैं, नाउन हो गया सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर लगानी है एरर की, ठीक है। फिर सारे होने के बाद आपको जब आपके सारे खत्म हो जाए ना चैप्टर वाइज, फिर आपको मिक्स लगाने हैं, PYQ बेस्ड, कुछ और कहीं से नहीं लगाने, PYQ बेस्ड एक बुक लेना, PYQ बेस्ड जो भी कोई सी भी इंग्लिश की, उसे PYQ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। कोई सी भी जितने भी है ना, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, तीनों के अंदर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में है। ये करना है आपको, पहले सब्जेक्ट वाइज तैयार कर लो अपना अच्छे से, काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से मेहनत करोगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके, जितने आपके अच्छे बेसिक उतना बढ़िया आप अंडरस्टैंडिंग बना लो। फिर प्रैक्टिस पे जाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना कुछ टाइम बाद, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में करना है बस, इंग्लिश में इतने कर लो आप 45 के 45 क्वेश्चन सही कर पाओगे मेंस के अंदर। प्री के अंदर तो भाई लगनी है 25, क्योंकि हार्ड आता ही नहीं, SSC के अंदर रिपीटेड होते हैं सारे, ठीक है भाई। 3 घंटे देने हैं, डेली देने शुरू कर दो, आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो, आपको जब टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से 9 आवर शेड्यूल में डाल लो अपने, ज़्यादा नहीं पढ़ने कम नहीं पढ़ने, डेली पढ़ने पर, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की, भाई मैथ को भी आपको 3 आवर देने हैं डेली, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है। मेरी अगर भाई मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ आपको तो भाई किसी टीचर से कर लो, बैच लेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह ही सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी अच्छे टीचर का बैच लो, ज़्यादा महंगा नहीं होता, आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको जो नौकरी चाहिए वो आपको बहुत मेहनत से मिलेगी। तो आप मेरी मानो को तो भाई टीचर से बैच से कर लो कंप्लीट सिलेबस, एक बार सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस करो डेली, 50 अप टू 50 आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आप यूट्यूब पे जाओगे, एक वीडियो वहाँ से देखिए, एक वीडियो वहाँ से देखिए, आप भटक जाओगे, कुछ नहीं होगा हाथ में। एक बार अच्छे से सिलेबस कवर कर लो मैथ का बैच से, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, बैच से कर लो एक बार, ठीक है। बैच से कर लो ये वाला, तो कोई से जो भी टीचर का आपको पसंद आया हो, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप वहाँ से कर लो। कोई सा भी जो 3-4 टीचरों की वीडियो देखी जिसकी आपको अच्छे लगे, जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, वहाँ से कर लो, ठीक है भाई। वहाँ से बैच कवर, क्योंकि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आपको करने में भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। अगर आप 2x की स्पीड में देखोगे तो आप 3 महीने में, 3 या 4 महीने में ख़त्म कर दोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। इसलिए आपके प्री से 1 महीने पहले आपका ख़त्म होना चाहिए सारे सिलेबस। इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, चैप्टर को कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, प्रैक्टिस बहुत मांगता है, नई नई चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन पे काम करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के अंदर, क्योंकि जो 1 आवर मिलेगा ना आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइमिंग का थोड़ा देखना है।
और सब में जगह तो चल जाता है, बस मैथ थोड़ा दिक्कत कर जाता है। तो कैलकुलेशन पे आपको डेली प्रैक्टिस 10 मिनट देने हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो आप कैलकुलेशन नाम से, आप डेली प्रैक्टिस कर जाओ 10 मिनट के लिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाएगी। आपको टेबल 30 तक याद करने हैं, स्क्वायर 50 तक और क्यूब 20 तक, ठीक है। ये हो गया मैथ के लिए। एरिथमेटिक और एडवांस दोनों तैयार करने हैं, कोई छोड़ना नहीं। ये भी दोनों का बराबर सिलेबस है। जो प्री है उसके अंदर एडवांस ज़्यादा आता है, जो मेंस है उसके अंदर अरिथमेटिक ज़्यादा आता है, तो अच्छे लेवल का आता है। अच्छे से तैयार करना है और डेली 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ये शेड्यूल में डाल दो, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कंसिस्टेंसी, भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत दिक्कत आएंगी, मुझे पता है मिडिल क्लास के लोग ही तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ होता रहता है, पर आपको कंसिस्टेंसी रखना है। कुछ भी करके, आज मन उदास है, कुछ भी है, कुछ नहीं भाई, 6 महीने कर लो, ज़िंदगी इतनी बेहतरीन हो जाएगी ना, आप यकीन मानोगे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बस थोड़ा सा कष्ट देना है, ये याद रखना, कष्ट जरूर देना है खुद को। अगर लग रहा है ना कष्ट नहीं हो रहा तो भाई आप गलत ट्रैक पे आ गए। आप अपनी तैयारी में देखना फिर क्या गलत कर रहा हूँ मैं। कष्ट होना ज़रूरी है खुद के अंदर, लगना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैंने आज कुछ पढ़ा है। आपकी तैयारी आगे बढ़नी चाहिए। आप वहीं पे घूम रहे हो तो भाई कुछ नहीं होगा। फिर पर्सनल कड़वा है पर सच है। आप फिर दोबारा तैयारी करो, फिर वहीं फंस जाओगे, फिर दोबारा तैयारी करोगे, वहीं फंस 3-4 साल ऐसे निकल जाएंगे। लास्ट अटैम्प्ट बनाना है 2025 को बढ़िया करके, ये करना है आपको। सिलेबसली अच्छे से कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है, सिलेक्शन लेना है, होम पोस्टिंग लेनी है। जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, ड्रीम पोस्ट चूज़ करनी है। पहली बात तो आपको ज़रूर करनी है, आपको दिखनी चाहिए, वो सपने में दिखनी चाहिए, पढ़ाई दिखनी चाहिए। थोड़े दिन के लिए दोस्ती यारी जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, हटा देना। तो 6 महीने के लिए, 6-7 महीने के, उसके बाद आपको पढ़ाई में मज़ा आने लग जाएगा खुद। आप कहोगे अब मैं निकाल के रहूँगा। शुरू में कष्ट देना, शुरू में अगर कष्ट हो रहा है तो बाद में बहुत ही बढ़िया होगा। अगर शुरू में कष्ट नहीं हुआ, बाद में आपकी दिक्कत बन जाएंगी। फिर आप जब 2 महीने रह जाएंगे, 3 महीने, घबरा जाओगे क्योंकि मेहनत ही नहीं की। ये पीक टाइम है, पीक, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पीक टाइम। अब बहुत सारे लोग बर्बाद कर देंगे इस समय को। पीक टाइम चल रहा है बिल्कुल मेहनत का, शेड्यूल के साथ। जनवरी आने वाला है, बिल्कुल लग जाओ। जून या जुलाई में होना है प्री, उसके 3 महीने बाद मेंस होना है। जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, क्योंकि सिलेबस सब चीज़ कवर हो चुके होते हैं, वहाँ कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब प्रैक्टिस चलती है। क्योंकि एक से एक धुरंधर बैठा है, अरे ऐसे ऐसे हैं, हवा नहीं आने देते। तो बस आपको इतना ही करना है। 50 क्वेश्चन तो डेली आपके शेड्यूल में होनी चाहिए मैथ की। आप बैच से पढ़ रहे हो तो 2 क्लास होनी चाहिए, 3 घंटे के अंदर, एक 1-1.5 घंटे की क्लास ली, 50 क्वेश्चन आपके मतलब 40 मिनट में हो जाएंगे। इतने करने हैं 40 मिनट, और सब आपको बैच को देना है। जो जो वीडियो देख रहे हो उसी से करे जाओ, आपका कवर है, और टीचर आपको बताएंगे अच्छे से। जो जो टीचर से आप करोगे उसके हिसाब से करे जाओ। अब बात करते हैं भाई जनरल अवेयरनेस की। मैथ में आपको इतना करना है, जनरल अवेयरनेस में आपको 2 आवर्स देने हैं बस, 2 आवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत बड़ा खेल है। आप तो कट ऑफ इतनी हाई जाने लगी है, आपको इसमें अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। 35 प्लस तो ले जाने ही पड़ेंगे। जनरल की कट ऑफ 153 गई है इस बार, तो आपको तो 160 करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट ईयर वैकेंसी भी इतनी अच्छी नहीं आएंगी, तो क्या पता आपकी कट ऑफ 160 चली जाए जनरल वालों की, तो आपको तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वाला पार्ट तो वो बहुत ज़रूरी है। पहले जो जनरल नॉलेज है, इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसके अंदर साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, स्ट्रेटेजी के, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बैच से कर लो, अगर नहीं कर सकते तो सब्जेक्ट वाइज तैयार करो एक को, कोई भी अच्छे टीचर से। ठीक है भाई, ये सारे, अगर आपको टीचर्स नहीं मिलती, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा है, मैं आपको सारे बता दूंगा, आपको नोट्स मिला दिला दूंगा, पूरे बैच वाले ही नोट्स, अगर आपको ज़रूरत पड़े। आप तो काफ़ी टीचर्स हैं, जैसे परमार सर का आप काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो बैच से। नहीं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप मुझे बता देना मैसेज पे, मैं उनकी जो बैच की PDF है मैं आपको डलवा दूँगा, आप वहाँ से कवर कर लेना, एक बार पढ़ लेना उनसे।
काफ़ी अच्छा होएगा। पर सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगानी है इसकी। डेली 2 आवर्स देने हैं, डेली देने हैं कंसिस्टेंसली। इसलिए जब ये आएगा 35+, काफ़ी अच्छा लेवल पूछता है एसएससी, पता नहीं क्या ही पूछ लेता है। तो आपको जैसे पॉलिटी हो गए 3 क्वेश्चन आएंगे, ये गलत नहीं होनी चाहिए, ज्योग्राफी से गलत नहीं होनी, हिस्ट्री से गलत नहीं होनी, साइंस से अब तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, बायो से भी। अब ऐसे नहीं पूछता, सिंपल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछता, तो पढ़ना तो पड़ेगा सबको। डेली 2 आवर्स देने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सिलेक्शन कराती है अब जीएससी, क्योंकि मेंस में भी आनी है, प्री में भी आनी है, तो आपको तैयार तो करनी पड़ेगी। प्री में क्वालिफाई है, मेंस में आपको नंबर अगर रैंक चाहिए सॉरी भाई, अगर आपको रैंक चाहिए तैयार तो करना पड़ेगा भाई से अच्छे से, ठीक है। आपको डेली 2 आवर्स देने हैं, 2 आवर्स देते जाओ, मेहनत करते रहो। साइंस के लिए काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं अब तो। राधिका मैम है, उन्होंने पूरा बैच पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, वहाँ से कर लो। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को सब्जेक्टिव तैयार हो, कोई बुक्स ले आओ, वहाँ से कर लो। एक बार टीचर से एक बार मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप खुद मत लग जाना, मैं खुद कर लूँगा, सेल्फ स्टडी से कर लूँगा, भाई सब बेकार है, आप टाइम वेस्ट कर दोगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन आपको जल्दी चाहिए ना। अगर आप एवरेज हो तो भाई बैच टीचर से ज़रूर पकड़ना, कोई भी टीचर से, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, टीचर्स बहुत अच्छा बताते हैं। ज्योग्राफी टीचर्स से करनी है। पॉलिटी भी एक बार समझना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स भाई करके चलना, बिल्कुल नहीं छोड़नी, कोई नहीं पढ़ता, आपको पढ़नी है। समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो समझना आसान हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आते हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। ये ख़त्म करनी है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए शुरू में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस ख़त्म करना। साइंस में मेंस के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, इसे तो ऐसे करके ख़त्म करना है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ा, इतनी बार पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज तैयार करो, फिर प्रैक्टिस लगाते रहो। जैसे मैंने साइंस तैयार कर ली, तो साइंस की मैंने प्रैक्टिस लगा दी, इतने PYQ आए, काफ़ी ऐप आ गई हैं, उनके अंदर PYQ मिल जाते हैं। ये करना है आपको, तो वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट तो आप दोगे ही, आप ही मत देना। जब 4 महीने रह जाए ना प्री से, तो आप डेली 1 मॉक लगाने शुरू कर देना, जब आपका सिलेबस भी 80 या 70 हो जाएगा जब, ठीक है। तो आपको डेली 2 आवर्स देना है, जीएस को अच्छा करना है बस। इंग्लिश में 3 आवर हो गए, मैथ में 3 आवर हो गए, 6 आवर, और 2 आवर, ये 8 आवर ही होगी। अब बात कर रही है रीजनिंग में क्या करना है, ठीक है भाई। बात करते हैं रीजनिंग के अंदर आपको 50 आफ्टर 50 स्कोर करना है। सबसे इजी, सबसे बेहतरीन एसएससी है, सबसे इजी जो आती है वो रीजनिंग आती है। बस 1 आवर देना है आपको डेली, आप चाहे दो या नहीं दो, पर मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप दे सकते हो, क्योंकि मेंस के अंदर भी आनी 30 क्वेश्चन ईजी आती है। डेली 1 आवर देना है, बस करना क्या है, डेली 1 मॉक लगाना है, PYQ बेस्ड जो पिछले आए हुए हैं, और जो मॉक को एनालाइज करना है और उसी पे काम करना है। जैसे मैंने मॉक दिया, मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे समझ में नहीं आया ये टॉपिक कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, वही टॉपिक सर्च करना है, इसे सोल्व कैसे करते हैं, ऐसा करना है आपको। आप 15 दिन में पूरा सिलेबस कर दोगे, आपको कोई बुक नहीं लेनी, कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के अंदर। बस PYQ पेस्ट करना है, जो टॉपिक दिक्कत दे रहा है एक बार यूट्यूब पर सर्च करो, इतने अच्छे टीचर बताते हैं, वहाँ से कर लो कवर। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं, मॉक टेस्ट आएगा आपको। अब तो जो टेक्स्ट बुक है 15 मिनट्स में देता है टाइमिंग, आपकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 15 मिनट्स में आप करोगे, तो आप जैसे डेली मनु मॉक लगाते चले जाओगे, तो आपको अच्छी टाइमिंग आ जाएगी। 12 मिनट 10 मिनट्स में करने लग जाओगे। आज जितनी आपकी अच्छी टाइमिंग आने लग जाएगी, मैथ को आप अच्छा टाइम देने लग जाओगे। पर आपको भी मैथ में भी काफ़ी अच्छी टाइमिंग लानी है, क्योंकि आपको जब प्री में बैठो, क्योंकि घबराहट हो जाती है मॉक के अंदर। जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो घबराहट हो जाती है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं होता तो बहुत घबराहट हो जाती है। तो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा छोड़ के चल रहे, आपको मानना है 50 मिनट्स है मेरे पास बस। जब मॉक आप लगाओ ना, नु कहो 10 मिनट मेरी है ही नहीं, 50 मिनट्स में सॉल्व करना है सारा। आप टाइमिंग अलग से लगा दो, मॉक की टाइमिंग छोड़ दो, 50 मिनट्स में सारा ख़त्म करना है, ठीक है भाई। ऐसे करके चलना है आपको, वही करना है, 50 मिनट्स में ख़त्म कर देना है आपको। ये वाला करते चलो बस। इसमें क्या करना है, PYQ बेस्ड करना है, रीजनिंग के अंदर एनालाइज करना है, जो टॉपिक दिक्कत दे रहा है। आप अगर पहली बार शुरू कर रहे हो तो आपको तो भाई ऐसे ही करना है, मॉक दो, क्योंकि आप देखोगे खुद ही, आप शुरू में अगर पहली बार भी कोई SSC वाला मॉक देगा ना, आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे,
कुछ टॉपिक दिक्कत देंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करो ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कोई बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा करके करना है। रीजनिंग में 1 घंटा देना है, आप अरेंज कर लेना, आपके 9 आवर होंगे, ऐसे करना है। डेली 9 आवर पढ़ने हैं, प्रॉपर शेड्यूल में पढ़ना है, कंसिस्टेंस रहना है बस। फर्स्ट पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, वही है आपकी की। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, बहुत अच्छी लाइन है। मैंने एक अच्छी वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे जो आपकी मेहनत होनी चाहिए ना, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। इंस्टाग्राम की, रील की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, शुद्ध देसी घी की तरह तैयार करो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो भी मिलावटी मिलेगा, वो जो एक होगा एक फेलियर, फिर आपसे उस लूप में घूम जाओगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, उस दिन से मैंने कभी कुछ नहीं करा मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया भाई, मिलावट नहीं करनी, अब शुद्ध देसी घी की तरह तैयार करना है, मेहनत करनी है, बस मेहनत फोकस करना है, रिजल्ट को नहीं देखना अभी, मेहनत पे। ठीक है भाई, मेहनत पर फोकस करना है। आपको लगना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, घर वाले भी खुश होंगे, मम्मी पापा को खुश करना भाई, उनके लिए तो करना है सब कुछ। ठीक है, इतना कर लो भाई, मेरी मानो आप डेली इतना इतना करे जाओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताओ, कुछ भी हो, अगर कोई बुक रिकमेंड करवानी हो मुझे या बुक्स बताएं, कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई, इतना करना है। मैंने एक बार और कंक्लूड वो कर देता हूँ मैं, कंसाइज आपको क्या क्या बताया मैंने। 9 आवर का प्रॉपर शेड्यूल बनाना डेली का, 3 आवर इंग्लिश को देने हैं, 1 आवर वोकैब का, 1 आवर रीडिंग का, 1 आवर ग्रामर का। ठीक है, मैथ में भी 3 आवर देने हैं, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कैलकुलेशन अगर बैच से ही करना भाई, मेरा तो पर्सनल मानना है। कैसे भी करके अरेंज कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो कैसे भी करके, बस बैच से कर लो इसे। मैथ को तो भाई इसे इसकी कोई वो नहीं है, बैच से करना इसे कैसे भी करके। ठीक है भाई, या किसी दोस्त से अफोर्ड करवा लो भाई, मैं भी नहीं कर पाता था अफोर्ड, मैंने अपने दोस्त से ले रखा था, आप ऐसे ही अरेंज कर लो कैसे भी करके। भाई मैं भी मिडिल क्लास से भी नीचे से आ रहा हूँ, तो मेहनत की है, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया अब तो, शायद इस बार जॉब लग जाए, क्योंकि अच्छा मॉक में स्कोर भी आ रहा है मेरा 330 320, तो इस बार जॉब मिल जाए, मिल तो जाए 2023 में जाती बस पूरा साल बेकार हो गया। वही आपको वो गलती नहीं करनी। हाँ हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, टाइपिंग की और प्रैक्टिस करते चलना भाई, अभी से। जब मेंस आएगा वहाँ दिक्कत हो जाएगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड जो होते हैं ना वो बहुत बेकार मिलते हैं। ठीक है भाई, तो कीबोर्ड बहुत ज़रूरी है, आपको एक अच्छा कीबोर्ड ख़रीदना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, वो तो मैं भूल गया था यार, आप लिखना जो क्वालिफाइंग नेचर है, पर आपको 40+ स्पीड लेके चले जाओ, अभी से ख़त्म करके रख दो, बाद में कोई टेंशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जिस दिन मेंस होता है उसी दिन आपकी टाइपिंग होती है भाई, याद रखना। तो टाइपिंग का भी बहुत ध्यान रखना। मैं एक चीज़ लिखना ही भूल गया था, अब लिख देता हूँ, टाइपिंग याद आ गई सही है यार, आप भी लकी हो यार, बिल्कुल सही टाइम पे है। 40+ स्पीड रखनी है आपको, कोई अच्छा सा कीबोर्ड रखना है, क्योंकि कीबोर्ड भाई एसएससी वाले इतना बुरा रखते हैं ना, इतना हार्ड रहता है, बहुत ही बुरा, पूरा साल नाश करा, बहुत बच्चों का ख़राब करते हैं यार, बहुत दुख हुआ था, 15 दिन डिप्रेस रह गया मैं कोई बात नहीं भाई, होता है, कोई बड़ी सफलता इंतज़ार कर रही है मेरा इसलिए आपको भाई कष्ट होना ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कष्ट ज़रूरी है, मेहनत के साथ कष्ट हो, आपको लगना चाहिए मुझे दर्द हो रहा है मेहनत का, मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, वीडियो लाइक कर देना भाई अगर अच्छी लगे तो, इतना करना है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करोगे आप, मुझे बताएं अपने भाई का सपोर्ट करोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 2025 में आपका सिलेक्शन होगा, मम्मी पापा को खुश करना है। जय हिंद।